दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसको शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने बनाया, जिसको बनाने में $1.5 बिलियन यानी 114 अरब डॉलर रुपयों का खर्च हुआ और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब, दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर, दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस ग्राउंड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल दुबई में ही है। आज दुबई में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं और ये सब सिर्फ शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम के वजह से ही मुमकिन हुआ है। दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 50,02,000 वर्ग मीटर है और इसलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। इसी के साथ दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्र में रहने वाले करीब 33,000 जीव जंतुओं को रखा गया है। विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचा 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब है। ये सिर्फ मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम की ही देन है। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित दुबई का जुमेरा आइलैंड है। यह अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है, जहां पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। ये तो सिर्फ शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम की ही देन है। दुनिया का सबसे पहला गोल्ड एटीएम भी दुबई में ही बनाया है और इसमें से सोना निकलता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट दुबई में ही है। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चेन का रिकॉर्ड दुबई के ही नाम है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। सबसे पहली सोने की कार शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने ही बनवाई थी। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। ये सब शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और सलमान बिन अब्दुल अजीज की वजह से ही मुमकिन हुआ है। ये दोनों के घरों में सोना ही सोना है। उनके घरों में भी 60% से भी अधिक सोने की चीज है। आखिर दोनों इतने अमीर कैसे बने? दोस्तों, भले ही ये दोनों सोने की चीजें रखते हो, लेकिन उनका हृदय भी किसी सोने से कम नहीं है। इतने अमीर होने के बावजूद भी उनके दिलों में आज भी इंसानियत मौजूद है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम हर 2 महीने एक ऐसी मीटिंग रखते हैं जिसमें वो औरतों के साथ बैठते हैं और औरतों को कोई तकलीफ तो नहीं, इसके बारे में विचार विनिमय करते हैं। उस मीटिंग में कोई भी औरत अपने पूरे दिल से अपनी राय रख सकती है। उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। उनकी समस्या या फिर उनकी राय शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम सुनते हैं और उनको लगे कि औरत की बात सही है तो उस पर विचार करके देश में बदलाव लाते हैं। ऐसे ही पता चलता है कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। जो इंसान औरत की इतनी ज्यादा इज्जत करता हो, वो आदमी इतना अमीर कैसे नहीं हो सकता। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम एक ऐसी मीटिंग भी करते हैं जो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होती है। उस मीटिंग में गरीब लोगों की सहायता की जाती है और उन गरीब लोगों को अपने किसी न किसी बिजनेस में नौकरी दे देते हैं ताकि उनके देश का कोई भी इंसान भूखा न रहे। मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने अपने बेटे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम को भी वही संस्कार दिए हैं। एक बार एक शख्स ने अपने कैंसर के इलाज के लिए शेख हमदान से अपील की तो शहजादे ने 10 करोड़ का बिल अपनी जेब से अदा कर डाला। इसके अलावा शहजादे ने दुबई के एक अस्पताल को फ्री इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए भी दान कर दिए। उनकी दरियादिली यहाँ तक ही नहीं खत्म हुई। एक बार उनकी मर्सिडीज की विंडशील्ड पर चिड़िया ने घोंसला बना दिया था, जिसके बाद प्रिंस ने उस कार में बैठने के लिए इनकार कर दिया ताकि चिड़िया आराम से अपना परिवार बढ़ा सके। शेख हमदान हमेशा से ही यही मानते हैं कि अगर हम गरीब लोगों की जितनी मदद करें उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता है और जिन लोगों का दिल इतना बड़ा हो वो इंसान सोने की चीजें क्यों न खरीद सकता। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और उनके बेटे की दरियादिली को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।